बच्चों, आज की कक्षा में हम संस्कृत खंड से भारतीय संस्कृति अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। मानव जीवन का संस्कार करना या संवारना ही संस्कृति है। संस्करणम यानी संवारना या संस्कार करना। अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कर्तुम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्। अस्माकम यानी हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन के संस्करण के लिए यानी संवारने के लिए महानतम प्रयत्नम अकुर्वन् महान प्रयत्न किए थे। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान् विचारान् च आदर्शयन् तत् सर्वम् अस्माकं संस्कृति। ते माने उन्होंने, अस्माकं माने हमारे, जीवनस्य संस्करणाय जीवन को संवारने के लिए या जीवन को संस्कार देने के लिए यान आचारान् जिन विचारों आचारान विचारान चा जिन आचार और विचारों को आदर्शन माने दिखाया तत्सर्वम वे सब अस्माकं संस्कृति हमारी संस्कृति है। उन्होंने हमारे जीवन को संस्कार देने के लिए जिन आचार और विचारों को दिखाया वह सब हमारी संस्कृति है। विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एकेव इति भारतीय संस्कृते मूलम। ईश्वर, विश्वस्य सृष्टा ईश्वर, विश्व का सृष्टा, सृष्टा माने निर्माता, ईश्वर एकेव एक ही है। एव मीन्स ही। इति भारतीय संस्कृति मूलम, ये भारतीय संस्कृति का आधार है। मूल है यानी आधार है। विभिन्न मतावलंबिनः विविधे नामाभि एकम एव ईश्वर भजन्ते। विभिन्न मतावलंबी यानी विभिन्न धर्मों को मानने वाले विविधे नामा विभिन्न नामों से एक ही एकम एव यानी एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्ह, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्यैव परमात्मनः सन्ति। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जैन, बुद्ध, ईसा मसीह, ख्रिस्ता माने ईसाई, अल्लाह इत्यादि नामों से एकस्य एव परमात्मा संति। ये सब एक ही नामान एक ही परमात्मा के हैं। ये सब एक ही परमात्मा के नाम है। तम एव ईश्वरम जना गुरु इत्यपि मन्यन्ते। इसीलिए तम एव माने इसीलिए ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावा सम्मानश्च अस्माकं संस्कृते संदेशः। अतः माने इसलिए सर्वेषां मतानां सभी मतों का यानी सभी धर्मों का के प्रति समभाव यानी समान भाव, और सम्मानश्च में चा लगा है, इसको और ले लेंगे, और सम्मान, समान भाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। क्या हुआ ये कि इसलिए सभी धर्मों में समान भाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिना संगम स्थली। भारतीय संस्कृति सभी धर्मों को मानने वालों की संगम स्थली है यानी मिलन स्थल है। काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृतो समाहिता। काले काले में समय समय पर, विविधा माने विभिन्न, विचार, विचारा यानी विचार, भारतीय संस्कृतो यानी भारतीय संस्कृति में समाहिता माने समाहित हो गए हैं यानी मिल गए हैं। समय समय पर विभिन्न विचार भारतीय संस्कृति में समाहित हुए हैं। ऐसा संस्कृति सामासिकी संस्कृति, ऐसा यानी यह संस्कृति सामासिकी मीन्स मिली जुली संस्कृति है। यस्या विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासानाश्च योगदानम दृश्यते। यह ऐसी संस्कृति या यह संस्कृति मिली जुली संस्कृति है। यस्या माने जिसके विकास में विविधानां जातीनां विभिन्न जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दृश्यते माने दिखाई देता है। अतएव अस्माकं भारतीयानां एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। इसलिए अतएव माने इसलिए अस्माकं भारतीयानां हम भारतीयों की एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्रीयता है। सर्वेपि वयम् एकस्य संस्कृते समुपासका एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीया। सर्वे अपि हम सब भी एक ही संस्कृति के समुपासक यानी समान रूप से उपासक हैं। एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीया और एक ही राष्ट्र के निवासी है। यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नति कुर्वन्ति। यथा माने जिस प्रकार, भ्रातृ माने भाई,
परस्पर माने आपस में, मिलित्वा मीन्स मिलकर, सहयोगेन सौहार्देन चा सहयोग और सौहार्द यानी प्रेम से, परिवार से यानी परिवार की उन्नति मीन्स उन्नति कुर्वन्ति करते हैं। जैसे भाई परस्पर आपस में मिलकर सहयोग और प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं, तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्या। उसी प्रकार हमें भी सहयोग और सौहार्द से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। कर्तव्य मीन्स करनी चाहिए। अगला पैराग्राफ देखें। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवनं संस्कर्तुम् एषा यथा समयं नवां नवां विचारधारां स्वीकरोति। मानव जीवन को संवारने के लिए ऐसा इसमें यथा समय समय अनुसार नवाम नवाम यानी नए नए विचारधाराओं को स्वीकार किया है। मानव जीवन की उन्नति के लिए, उसको संवारने के लिए, उसको और भी अच्छा बनाने के लिए समय समय पर, उचित समय पर इसने नई नई विचारधाराओं को स्वीकार किया। नवा शक्ति च प्राप्नोति, और नवीन शक्ति प्राप्त की। अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ दुराग्रह नहीं है। दुराग्रह का अर्थ होता है कि कोई हठ नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। यहाँ दुराग्रह नहीं है। यत् युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहर्षम गृहीत भवति। यह युक्ति युक्तम यानी उचित, कल्याणकारी है और इसीलिए इसे सहर्ष यानी हर्ष के साथ ग्रहण करना चाहिए। ये यहाँ सहज रूप से इसे ग्रहण किया जाता है या ग्रहण होती है। एतस्या गतिशीलताया रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम्। एतस्या इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूलों में निहित है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के, जहाँ दशा और या लगा वहाँ काकी के पढ़ते हैं, तो ये मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा, जिस प्रकार से सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु संभाव, सभी जीवों में समान भाव, विचारेषु औदार्यम, विचारों की उदारता, आचार्य दृढ़ता, चेति और आचरण में दृढ़ता, ये सारी चीजें भारतीय संस्कृति की खास पहचान है। सत्य की प्रतिष्ठा, सभी सर्वभूतेषु यानी सभी जीवों में समान भाव, विचारों की उदारता और आचरण में, आचरण यानी जो हम व्यवहार करते हैं, व्यवहार यानी जो हम करते हैं, जो जिस प्रकार का हमारा आचरण हो, आचरण ही आचार है। लास्ट वाला पैराग्राफ देखेंगे। ऐसा कर्मवीराम संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्ने कर्माणि जिजी विशेषतम समा, यानी कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। इति अस्या उद्घोषा, यह इसकी उद्घोषणा है। ये बच्चों गीता से लिया गया है कि कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए, यानी कि हम जब तक भी जिए तब तक हम कर्म करते रहें। पूर्व कर्म तदंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृते नियम, पहले कर्म उसके बाद उसके फल यानी उसका परिणाम के बारे में सोचना, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीम यदा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाम स्म निरंतरम कर्म करणम अस्माकं मुख्य कर्तव्यम। इदानीम यदा, जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न हैं, हमें निरंतर कर्म करना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, निजस्य माने अपने परिश्रम का फल भोगना। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, कहा गया है कि अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है और दूसरे के अन्यस्य श्रमस्य, अपने श्रम का फल भोगो, लेकिन अन्यस्य श्रमस्य शोषणम, लेकिन दूसरे के श्रम का शोषण सर्वथा वर्जित है, यानी बिल्कुल गलत है। यदि वयम विपरीतम आचराम तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासका, यदि हम इसके वयम माने हम, विपरीतम आचरण जिसके विपरीत आचरण करते हैं, तदा माने तब, न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासक, तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। वयम
तदेव यथार्थ भारतीय यदा अस्माकं आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवेत्। हम तदेव यथार्थ वास्तव में, यथार्थ में यानी वास्तव में भारतीय हैं। यदा अस्माकं आचार विचारे, जब हमारे आचार और विचार में यानी हमारे विचारों में और हमारे आचरण में हमारी संस्कृति लक्षिता भवेत् यानी दिखाई देती है। अभिलाषां वयं यतां विश्वस्य अभ्युदये भारतीय संस्कृते एष दिव्य संदेश लोके सर्वत्र प्रसरेत्। कहते हैं कि अभिलाषाएं वयं, हम ये अभिलाषा करते हैं, अभिलाषा यानी इच्छा करते हैं। विश्व से अभ्युदय, विश्व की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश लोके सर्वत्र प्रसरेत् यानी पूरे संसार में, लोके माने संसार में, सर्वत्र माने सभी जगह फैल जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। कहते हैं कि सभी सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण देखें यानी सभी का कल्याण हो, मा कश्चित् दुःखमात् भवेत् और किसी को भी दुख ना हो।